क्या बात है आरती, रोहित का इंतजार कर रही हो? हाँ। क्यों? उसने जल्दी आने के लिए कहा था। जी हाँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ रुक गए। आरती, तुम्हें पता है एक क्लर्क और एक मजदूर से ज्यादा मेहनत एक बिजनेसमैन को करनी होती है। देखो, मजदूर और क्लर्क तो 10 से 5 बजे तक ऑफिस अटेंड करते ही अपने काम पे चले जाते हैं और उसके बाद सीधे घर चले जाते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन 24 घंटे तन मन धन से अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है। लेकिन एक इंसान बिजनेस इसीलिए करता है कि वो अपने घर बाहर अपनी पत्नी का ध्यान रख सके। अगर वो उन्हें निग्लेक्ट करे तो फिर बिजनेस किस काम का। तुम ठीक कहती हो आरती, लेकिन कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है। कुछ मीटिंग्स, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि उसे अपना टाइम डिवोट करना ही पड़ता है। अपनी पर्सनल लाइफ को भुलाकर किसी का दिल भी दुखाना पड़ता है। ये सब किसके लिए कह रहे हैं आप? देखो, ये सारी बातें हर बिजनेसमैन पर लागू होती है, लेकिन फिलहाल तो मैं रोहित के बारे में कह रहा हूं। बहुत तरक्की करेगा वो। देखो, सोचने वाली बात है, जो आदमी अपनी बीवी का दिल दुखाकर किसी गैर लड़की के साथ में अगर डिनर पर गया हो तो तरक्की कैसे नहीं करेगा आरती? ये आप क्या कह रहे हैं? तारीफ कर रहा हूं रोहित की। मेरे ख्याल से वो लड़की ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि ऑफिस की सेक्रेटरी है। उसी के साथ में बिजनेस के बारे में कोई डिस्कशन करने गया होगा। बिजनेस का डिस्कशन अपनी सेक्रेटरी के साथ रेस्टोरेंट में, और वो भी इतनी रात गए? आरती, इतनी रात में कोई ऑफिस से बैठ कर डिस्कशन करेगा क्या? बेचारा सुबह से बिजनेस करते करते थक गया होगा, भूख लग गई होगी, इसलिए सोचा गया चलो बिजनेस की बातें भी हो जाएगी और डिनर भी हो जाएगा, भूख भी मिट जाएगी। डिनर? हाँ, उस लड़की के साथ में डिनर कर रहा था, इसे बुराई भी क्या है? बीवी को डिनर का वादा करके किसी दूसरी लड़की के साथ डिनर करना, इसमें क्या कोई बुराई नहीं? आरती, बुरी बात है। अब वो बेचारा दिन भर का थका हुआ घर आएगा, आते ही तुम उससे सवाल करोगी, बात बढ़ जाएगी। आपका क्या मतलब है कि मैं कुछ भी पूछूं नहीं रोहित से? अगर तुम पूछना ही चाहती हो तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला। लेकिन जरा प्यार से पूछना, कहीं उसे बुरा ना लग जाए। देखो आरती, रोहित दिल का बहुत अच्छा है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें रोहित जैसा पति मिला। पता नहीं मैं खुशकिस्मत हूँ या मेरे नसीब फूट गए हैं। सॉरी आरती, बिजनेस मीटिंग की वजह से मैं आ ना सका, और दोपहर को तुम्हारा फोन भी आया था, इसलिए मैं तुमसे गुस्से में बात की। लगता है अब मुझे तुम्हारे गुस्से की बातें जिंदगी भर सुननी पड़ेंगी। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम बाहर की लड़कियों से प्यार करते हो। क्या कह रही हो? ये बकवास नहीं, सच्चाई है। सच्चाई? हाँ, तुमने मुझे पिक्चर ले जाने का वादा किया था। मैंने साथ डिनर जाने के प्लान भी बनाए थे, लेकिन तुम्हें तो किसी और लड़की के साथ बाहर जाना था ना, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों चलते? किसी दूसरे के साथ? हाँ, तुम किस लड़की के साथ डिनर करने गए थे? वो मेरे ऑफिस की सेक्रेटरी थी। अब मुझसे ज्यादा प्यारी तुम्हें अपनी सेक्रेटरी लगने लगी है। शट अप आरती, बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा था। तो डिस्कशन करने के लिए रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत थी? सीधे उसके घर ही चले जाते। आरती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? किसने तुमसे कहा ये? किसने भी कहा मेरा वेल विशर है। आरती, वो तुम्हारा वेल विशर नहीं है, वो तुम्हारे घर को बर्बाद करना चाहता है। उसने तुमसे ये नहीं कहा कि वहां पर मैनेजर बैठा हुआ था, क्लाइंट बैठा हुआ था और बाकी भी तो लोग बैठे हुए थे। नहीं, जब कोई शादीशुदा आदमी किसी गैर लड़की के साथ बाहर डिनर करने जाता है तो बाहर के लोग भी ये समझते हैं कि उसका कैरेक्टर खराब है। आरती, मैं लोगों से नहीं डरता। लोग हमारे घर पे हमें खाना खिलाने नहीं आते। अरे लोग तो हमारी तरक्की से चलते हैं, और अगर तुम इनकी बातें मानोगी ना तो एक दिन तुम पछताओगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम नहीं पछताओ। पछताना मुझे नहीं, तुम्हें पड़ेगा, और तुम ये याद रखना। लगता है इसके दिमाग में गलत बात घुस गई है। मुझे पायल आंटी से ही बात करना पड़ेगा, वरना ये बात बहुत बढ़ जाएगी। पायल चाची, मुझे आपसे कुछ कहना है, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। समझ गई, तुम यहाँ पे आरती की शिकायत करने आए हो, है ना? हाँ, मुझे लगता है उसका दिमाग खराब हो गया। कोई उसे भड़का रहा है, ना जाने वो क्या क्या कहती रहती है। क्यों,
ऐसा क्या कह दिया उसने? पहले तो शिकायत किया करती थी कि मैं दफ्तर से लेट आता हूँ, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। वो ये कहती है कि मैं दफ्तर का नाम लेकर जाता हूँ और अलग अलग लड़कियों से मिलता हूँ। छी, आरती ऐसी बातें क्यों सोचने लगी? ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। सुबह से रात तक तो मैं दफ्तर में रहता हूँ, और अगर घर आने के बाद ये सब सुनना पड़ेगा तो मुझ पर क्या गुजरेगी? तुम्हारा कहना ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी। अच्छी तरह समझा दीजिए। अगर उसके दिल में कोई शक है ना, तो ना वो जी पाएगी ना मैं जी पाऊंगा। मैं समझती हूँ रोहित, ऐसे में ना तुम्हारा काम में दिल लगेगा और ना घर में। और शायद ऐसी आग होती है जो बसा बसा एक घर को उजाड़ देती है। यही बात आप उसे समझाइए। अगर मैं उसे समझाने जाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाऊंगी। आरती दिल की बुरी नहीं है, लगता है किसी की बात सुना। इसीलिए मैं आपके पास आया था। ठीक है, जाओ भेजो उसे। मैंने तुम्हें इतना समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आपका क्या मतलब है चाची? रोहित कुछ भी करता रहे और मैं चुप रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। आरती, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये गलतफहमी भी एक सच्चाई है। वो इतनी इतनी देर तक ऑफिस में क्या करता है? बिजनेस का मामला है, कोई ना कोई बात जरूर होगी। ठीक है, काम था तो ऑफिस में रहते। पीए के साथ डिनर करना क्या जरूरी था? वो आरती, कोई ना कोई ऐसा काम आ गया होगा, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से उसको उसके साथ डिनर करना पड़ा। मुझे फिल्म ले जाने का वादा किया, मैं डिनर पे जाने के सपने देख रही थी और उन्हें पीए के साथ डिनर करना ज्यादा जरूरी लगा। अच्छा, ये बात तुम्हें किसने बताई कि वो अपनी पीए के साथ डिनर करा था? खुद रोहित ने मुझसे इकरार किया है। जरा सोचो, अगर रोहित के दिल में कोई गलत बात होती या उसकी नीयत खराब होती तो क्या वो बात तुम्हें बताता? वो तो उसने इसीलिए इकरार किया कि सच्चाई पकड़ी गई। एक बात बताओ, ये बात तुम्हें किसने बताई? जिसने भी कहा है चाची, वो जरूर मेरा वेल विशर है। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम दोनों का झगड़ा करवाना चाहता हो। मगर हमारे झगड़े से उसका क्या फायदा? चाची, मैं जानती हूँ वो मेरी भलाई चाहता है। ठीक है, तुम उसका नाम नहीं बताओ। वो जो कोई भी हो, मेरी नजर में वो बहुत गलत आदमी है। अगर उसे ये बात पता भी थी तो उसको तुम्हें आकर नहीं बताना चाहिए था, बल्कि तुमसे छुपाना चाहिए था। तो क्या उसे सच्चाई छुपा लेनी चाहिए थी ताकि रोहित मुझे यूं ही धोखा देते रहे? आरती, तुम हर बात को घुमा फिरा कर गलत मतलब ही निकाल रही हो। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि तुम दुनिया की बातें सुन सुनकर अपनी जिंदगी खराब करोगी, अपनी खुशियों को आग लगाओगी। खुशियों को तो आग लग चुकी है चाची। आरती, तुम गलत सोच रही हो। मैं भी तुम्हारी तरह सोचा करती थी। कभी भी मैंने अपने पति पर विश्वास नहीं किया, हमेशा शक करती रही हूं। नतीजा क्या हुआ? सालों तक मुझ में और सुमित में झगड़ा चलता रहा। आज जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई थी। इसलिए कह रही हूं आरती कि तुम इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दो। तो आपका ये मतलब है कि रोहित जो भी कर रहा है मैं उसे करने दूं? आखिर रोहित ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो? वाह चाची, गलती वो करे और माफी मैं मांगू, ये भी कोई बात हुई? जहां तक मैं समझती हूँ, रोहित बिल्कुल गलत नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। आरती, जाकर उसे माफी मांगो। कहीं ऐसा ना हो कि ये बात इतनी बढ़ जाए कि तुम दोनों की जिंदगियां खराब हो जाए। अगर किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। इसका मतलब तुम माफी नहीं मांगोगी? नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। पाले मैं क्या सुन रहा हूं? आरती ने तुम्हारी बात ठुकरा दी, रोहित से माफी मांगने के लिए इनकार कर दिया। ना समझ है, धीरे धीरे समझ जाएगी। धीरे धीरे कुछ नहीं समझेगी, बल्कि धीरे धीरे वो अपनी गृहस्थी को खराब कर देगी। ऐसा मत कहो राज, अभी तो बेचारों की नई नई शादी हुई है, अभी तो उन्हें बहुत सारी खुशियां देखनी बाकी हैं। मैं भी भगवान से यही चाहता हूं कि वो बहुत सारी खुशियां देखे, उन्हें बहुत सारी खुशियां मिले। तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने तुम्हारी बात ठुकरा दी। ये तो बिल्कुल बदतमीजी है। ये बदतमीजी नहीं है, बल्कि बचपना है। हम लोग बड़े हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए और उनकी छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देना चाहिए। पर आज तुम उसकी हरकतों को बचपना कह रही हो, कल यही बचपना कोई भी रूप ले सकता है। देखो राज, ये पति पत्नी का मामला है और आरती ने जो हरकत की है मेरे साथ की है। मैंने उसे बर्दाश्त कर लिया, अब रहने दो ये सब। आई एम सॉरी, मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था। मैं ये भूल गया था कि मैं इस घर में कोई भी नहीं, पराया हूं, और परायों को अपने बीच में दखल नहीं देना चाहिए। सॉरी। सॉरी राज, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। नहीं, तुम ठीक कह रही थी, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं। मैं ही भूल गया था कि इस घर में मेरी औकात क्या है। राज, प्लीज मुझे गलत मत समझो।
नहीं, मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पति पत्नी के बीच में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उन्हें आसानी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें तुम्हें ढील दे दी तो वही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है, और वो मैं नहीं चाहता। पायल, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ? कुछ भी नहीं भाभी। ये सोच रही थी कि इंसान कितनी जल्दी कितना बेमुरवत हो जाता है कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। अगर इंसान ऐसा ना करे तो वो फरिश्ता बन जाए। इस जमाने में कोई किसी का नहीं होता पायल, कोई किसी के लिए खुशियां निछावर नहीं करता है। आप सही कह रही हैं भाभी। इंसान प्यार मोहब्बत की, अपनापन की सिर्फ कविताएं कहते रहता है। जब वक्त आता है ना तो सब कुछ भूल जाता है। पायल, तुम वाकई बहुत दुखी हो। किसी ने कुछ कहा क्या? भाभी, आरती और रोहित में वापस झगड़ा हो गया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, कहा कि जाकर रोहित से माफी मांग लो, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे दुख इस बात का है भाभी कि वो मेरी इतनी इज्जत करती थी, उसके बावजूद भी। सच कहूं पायल, आरती बहुत जिद्दी है। रोहित बहुत अच्छा है। भाभी, आरती जिद्दी जरूर है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई जरूर उसके कान भर रहा है, वरना उसे कैसे पता चले कि रोहित बाहर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है। लेकिन उसके यहाँ कौन कान भरेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फोन करके उसे बताए। हाँ, ये तो हो सकता है, लेकिन फोन करेगा कौन? कोई भी हो, लेकिन इसे तो अकल होनी चाहिए। क्या ये समझदार नहीं है? छोड़ो इन बातों को। तुम इन बातों को क्यों दिल पर ले रही हो? क्या करूं भाभी, मेरा दिल ही ऐसा है। लेकिन दूसरे को भी तुम्हारे दिल का ख्याल रखना चाहिए। उसने जरा भी नहीं सोचा और तुम्हारी बात को ठुकरा दिया। अरे किसने किसकी बात को ठुकरा दिया भाभी? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या बात है भाभी? भाभी, कुछ भी नहीं। भाभी, रोहित और आरती में झगड़ा हो गया तो पायल ने आरती से कह दिया कि तुम रोहित से माफी मांगो, तो आरती ने साफ इनकार कर दिया। बस इसी बात को दिल पर लेके बैठ गई। अच्छा, तो आरती इतनी बड़ी हो गई है कि वो ये भी भूल गई है कि पायल ने उसके लिए अपना घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं सुमित, जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? उसने तुम्हारी बात को ठुकरा दिया है। मैं उसे इस बात का एहसास दिलाकर रहूंगा कि उसने जो कुछ भी किया है गलत किया है। सुमित, भाभी, ये तो बहुत गलत हो गया। अरे मुझे क्या पता था कि सुमित को इतना गुस्सा आ जाएगा। और अच्छा ही हुआ। अगर हम लोग ज्यादा चुप बैठ जाएंगे ना तो आरती सर पे चढ़ जाएगी। सुमित ने जो भी किया है ठीक ही किया है। आरती, रो मत। देखो, पायल ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने किए किराए पर पानी फेर दिया। मगर मैंने क्या किया चाचू? पायल चाची तो मुझसे रोहित से माफी मांगने को कह रही थी। इसलिए कह रही थी क्योंकि तुमने गलती की। नहीं चाचू, मेरी गलती नहीं थी। गलती तो रोहित की थी और माफी भी रोहित को ही मांगनी चाहिए। देखो आरती, ये तुम दोनों के आपस का मामला है, इसमें पायल को परेशान मत करो। पायल चाची बड़ी है, इसीलिए मैं उनसे राय लेने गई थी। अरे आरती, जब तुम्हें राय माननी नहीं थी तो राय लेने क्यों गई थी? मुझे क्या पता था कि पायल चाची भी रोहित का ही साइड लेंगी और मुझे गलत राय देंगी। आरती, आज के बाद में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेकर पायल के पास मत। ठीक है, नहीं जाऊंगी। पर इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं आती। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस घर में शांति आई और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के झगड़े की वजह से इस घर की शांति चली जाए। ये तुम दोनों के आपस के झगड़े हैं, तुम लोग खुद सॉल्व कर लो। ठीक है चाचू, जब आप कह ही रहे हो कि ये हमारे आपस के झगड़े हैं तो फिर घर में किसी को हमारे बीच नहीं बोलना चाहिए, आपको भी नहीं। आरती, तुम्हें तमीज नहीं है?
चाचू से किस तरह से बात की जाती है? क्यों, इसमें क्या गलत बात है? घर में किसी को हमारे बीच नहीं बोलना चाहिए। रोहित, ये क्या बदतमीजी है? चाचू, इसकी सजा यही है। अगर जी चाहता है तो घर से बाहर निकाल दो। अगर ये मेरा घर है तुम्हारा भी घर नहीं था। रोहित, ये क्या कर रहे हो तुम? बार बार मत हाथ उठाओ। और चाचू, बेहतर होगा आप हम पति पत्नी के बीच में बोलें। मैं तो भूल ही गया था कि मैं तुम्हारा अपना नहीं हूं। रोहित, अच्छा किया तुमने मुझे ये याद दिला दिया कि मैं पराया हूं। मुझे क्या हक बनता है कि मैं भारती और तुम्हारे बीच में बोलूं, एक पति पत्नी के बीच में बोलूं? क्या मैं ये बर्दाश्त कर पाऊंगा? नहीं, मुझे कोई हक नहीं है। सॉरी आरती, सॉरी रोहित, मुझे माफ कर देना।